आज के मॉर्निंग जप सेशन में सबका स्वागत है। हम लोग स्वागत करेंगे चंद्रानी माता जी का। माता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवत गीता चैप्टर 4 दिव्य ज्ञान श्लोका नंबर 39 और 40 आज आप करेंगे। हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञानितिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज के इस पावन सत्संग में हम भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के दो अत्यंत सारगर्भित श्लोकों पर मनन करेंगे, जहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को श्रद्धा, ज्ञान और संशय के सूक्ष्म संबंध का उपदेश देते हैं। श्लोक संख्या 39 और 40 में ज्ञान प्राप्ति के साधन और संशय के दुष्परिणाम बताए गए हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, गुरु माँ की जय। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 39। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयेन्द्रित ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। जो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति समर्पित है और अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, वह ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के योग्य है और उसे प्राप्त करने के बाद वह शीघ्र ही सर्वोच्च आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण चेतना का ऐसा ज्ञान उस निष्ठावान व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है जो कृष्ण में दृढ़ विश्वास रखता हो। निष्ठावान व्यक्ति वह कहलाता है जो ये मानता है कि केवल कृष्ण चेतना में रहकर ही सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ये विश्वास भक्ति सेवा करने और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का जाप करने से प्राप्त होता है, जो हृदय को सभी भौतिक अशुद्धियों से शुद्ध करता है। इसके अतिरिक्त इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण के प्रति निष्ठावान है और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, वो बिना विलंब किए कृष्ण चेतना के ज्ञान में सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तो हम समझते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि दिव्य ज्ञान हर किसी को नहीं मिलता। इसके लिए 3 योग्यताएं अनिवार्य है: श्रद्धा, गुरु, शास्त्रों और परमात्मा में अटूट विश्वास। तत्परता, केवल श्रद्धा से काम नहीं चलता, ज्ञान के लिए मेहनत या साधना करना आवश्यक है। ज्ञान पाने के लिए पूरी तरह समर्पित होना जरूरी है। संयत इंद्रिय का तात्पर्य है, इंद्रियां हमेशा विषय भोग की तरफ भागती हैं। जब तक इंद्रियां वश में नहीं होंगी, तब तक हम ज्ञान में नहीं अग्रसर हो सकते। इंद्रियों को वश में रखना बहुत अनिवार्य है। जब श्रद्धा, तत्परता और नियंत्रण मिलते हैं तो वास्तविक ज्ञान मिलता है, जिसे हम आत्मज्ञान कह सकते हैं, और उसके बाद मनुष्य को स्थायी शांति मिल जाती है। जो साधक इन तीनों गुणों को अपनाता है, उसे दिव्य ज्ञान मिल जाता है और इस ज्ञान को पाकर वो तुरंत ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ज्ञान ही अशांत मन को शांत कर सकता है। अगला श्लोक देखते हैं। श्लोक संख्या 40। अज्ञश्च अश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। अनुवाद: लेकिन अज्ञानी और अविश्वासी व्यक्ति जो शास्त्रों पर संदेह करते हैं, वह ईश्वर चेतना प्राप्त नहीं कर सकता। वे पतन की ओर चलते हैं। संदेह करने वाले मन को ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अनेक प्रामाणिक और अप्रामाणिक शास्त्रों में भगवत गीता श्रेष्ठ है। जो लोग लगभग पशुवत स्वभाव के होते हैं, उन्हें ना तो शास्त्रों में विश्वास होता है और ना ही उनका ज्ञान, और कुछ लोग भले ही उन्हें शास्त्रों का ज्ञान हो या वे उनके अंश उद्धृत कर सकते हैं, वास्तव में इन वचनों में विश्वास नहीं रखते।
और भले ही कुछ लोग भगवत गीता जैसे शास्त्रों में विश्वास रखते हों, वे श्री कृष्ण में विश्वास नहीं रखते और उनकी पूजा नहीं करते। ऐसे व्यक्ति कृष्ण चेतना में स्थान नहीं पा सकते, वे पतन की ओर अग्रसर होते हैं। उपरोक्त सभी व्यक्तियों में से जो विश्वासहीन और हमेशा संशय में रहते हैं, वे कोई प्रगति नहीं कर पाते। ईश्वर और उनके वचन में विश्वास न करने वाले व्यक्ति को न तो इस संसार में और न ही परलोक में लाभ मिलता, उनके लिए कोई सुख नहीं। इसलिए शास्त्रों के सिद्धांतों का श्रद्धापूर्वक पालन करना चाहिए और इस प्रकार ज्ञान के स्तर पर पहुंचना चाहिए। केवल यही ज्ञान आध्यात्मिक समझ के दिव्य स्तर तक पहुंचाने में सहायक होगा। दूसरे शब्दों में, संशय में डूबे हुए व्यक्तियों का आध्यात्मिक मुक्ति में कोई स्थान नहीं। इसलिए शिष्य परंपरा में चल रहे महान आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और इस प्रकार सफलता प्राप्त करनी चाहिए। तो ये श्लोक उन लोगों के लिए चेतावनी है जो मार्ग में संदेह रखते हैं, इस भक्ति मार्ग में संदेह रखते हैं। जो व्यक्ति अज्ञानी है, आध्यात्मिक ज्ञान से रहित है, श्रद्धाहीन है, इसका मतलब अविश्वासी है, संशय आत्मा है, हर बात पर संशय करता है, वो नष्ट हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को ना तो इस सांसारिक जीवन में सुख मिलता है, ना ही परलोक में। संदेह ही पतन का मुख्य कारण है, क्योंकि वह मन में स्पष्टता को खत्म कर देता है। बंगला में एक कहावत है, বিশ্বাসে से मिलाए वस्तु तर्क के बहु दूर। विश्वास से प्राप्ति होती है, केवल तर्क से दूरी मिलती है। दोनों श्लोकों में हम ये जानते हैं कि श्रद्धा ज्ञान की कुंजी है, जबकि संदेह ज्ञान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर जीवन में शांति चाहिए तो श्रद्धा रखो, अगर जीवन में सफलता चाहिए तो निरंतर प्रयास करो, और अगर जीवन में खुशी चाहिए तो अनावश्यक संदेह को छोड़ दो। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। माता जी बहुत सुंदर, बहुत अच्छे से ये श्लोक ने, बहुत माने बढ़िया श्लोक है और आपने बहुत अच्छे से क्लियर किया कि जो ये ज्ञान है वो किन किन के पास रहता है और किन किन के पास नहीं रहता। जो श्रद्धालु हैं और इस ज्ञान को पाने के लिए उत्सुक हैं और अपने संयत इंद्रिया, मतलब इंद्रियों को इधर उधर नहीं भटका के ये ज्ञान पाना चाहते हैं और इस ज्ञान के द्वारा शांति मिलती है। बहुत सुंदर। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो हमेशा अज्ञान में रहते हैं, उनको कुछ भी नहीं ज्ञान है। दूसरा है श्रद्धा विहीन, उनको थोड़ा ज्ञान होता है लेकिन भगवान पे विश्वास नहीं करते। और तीसरे आपने जो बताया कि जो हमेशा संशय में रहते हैं, खैर उनका तो कुछ कहना ही नहीं, उनको हमेशा डाउट ही डाउट रहते हैं। और आपने बंगला में वाला जो बताया कि जो आदमी संशय में रहता है उसको कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, वो हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर माता जी। थैंक यू माता जी।